नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ लाइन हाया जावेद के साथ। हमारी कोशिश रहती है कि जो नौजवान पहल करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ दरियाफ़त की जाए जिससे लोगों को आसानी हो जाए। महज़ इनका ये मंशूर नहीं होता है कि अपना रोज़गार कमाने के लिए वो करते हैं, लेकिन वादी कश्मीर में ऐसे बच्चे भी हैं जो चाहते हैं कि खाली रोज़गार नहीं बल्कि लोगों के लिए कुछ किया जाए। हमारे साथ एक नौजवान बैठे हैं, हमारे करीबी दोस्त भी है। मीडिया में भी इनका एक बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है। तो बहरहाल इनसे क्या बात करें। तो फ़िलहाल ये एक नई सोच लेके आए हैं। क्या वो सोच है आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि इनकी बातों को आप बगौर सोचेंगे उन पे और देखेंगे कि वादी के हमारे नौजवान किस कदर टैलेंटेड है। अगर वाकई तौर पे प्लेटफॉर्म यहाँ पे मुहैया किया जाए तो हमारे बच्चे जो है बहुत आगे जाएंगे। पहले इनसे ही इनका तारुफ सुनेंगे और वाज़ेह तौर पे ये बताएंगे थोड़ा सा अपने बारे में कि ये क्या कुछ है। शुक्रिया जावेद साहब। मेरा नाम आरिफ शफ़ी खानियारी है। मैं एक जर्नलिस्ट टर्न्ड एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं सहाफ़त के साथ वाबस्ता रहा हूँ 5 साल वादी कश्मीर में। फिर उसके बाद मैंने एंटरप्रेन्योरशिप एज ए करियर चुना। उसमें आई वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट फर्स्ट ज्वेलरी ब्रांड फ्रॉम कश्मीर बाय द नेम ऑफ अलीज़ डी ज्वेल्स। और उसमें अल्लाह पाक का ये फजल हुआ कि आई वाज सिलेक्टेड एज फास्टेस्ट यंग ग्रोइंग एंटरप्रेन्योर इन द वर्ल्ड एमंग 32 एंटरप्रेन्योर्स। ये 2012 की बात है, 2012। उसके बाद मेरा ये सफ़र चालू रहा। कंसल्टेंसी का एक कंपनी मैंने चालू किया ईसोस ग्लोबल के नाम से, जिसमें हमने नेपाल से शुरुआत की थी। और नेपाल में रह के हमने काफ़ी सारा काम किया ग्लोबल, जिसमें नेपाल इंडिया स्टार्टअप समिट एक सबसे बड़ा हमारा इवेंट हुआ था, जो इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था। उसके अलावा काफ़ी सारा काम होता रहा, जिसमें हमने स्टार्टअप्स को कंसल्टेशन दिया, कॉरपोरेट्स को कंसल्टेशन दिया, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंसल्टेशन दिया। और कंसल्टेशन का काम बहुत ज़्यादा हमने किया। पोस्ट कोविड हम वापस इंडिया आ गए। इंडिया में ईसोस ग्लोबल का काम चालू रखा। इन द मीन टाइम मैं बहुत ही करीबी मेरा तजुर्बा हुआ यहाँ के स्टार्टअप इकोसिस्टम से, कि इंडिया में कितना अभी स्टार्टअप इकोसिस्टम चल रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है। और पिछले लगभग 17 महीनों से मैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है, या ईवी है, या एनर्जी है, या बैटरीज हम जिसको हम बोलते हैं लिथियम, उसमें काफ़ी सारा रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च करते करते मैं इस नतीजे पे पहुँचा कि इसका अभी लिथियम इज़ द फ्यूचर, या हम ये बोल सकते हैं कि अल्टरनेटिव एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो फ्यूचर है। बिकॉज सोर्स ऑफ एनर्जी जो भी है, चाहे आप उसमें पेट्रोलियम देखें, डीजल देखें, या गैस देखें, वो ऐसा है कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पेरिश हो जाएगा, पेरिशेबल है। बट रिन्यूएबल सोर्सेज पे जो अभी ग्लोबल है, यूएनओ भी बहुत ज़ोर दे रहा है, ग्लोबल प्लेयर्स जो है एनर्जी के, वो सब जोर दे रहे हैं कि हम इस पे शिफ्ट हो जाएं। और ये शिफ्टिंग का प्रोसेस अभी अभी हम बोल सकते हैं कि चालू हो गया है, और लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। इन द मीन टाइम यहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मैं एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ स्टार्टअप इस सेक्टर में आ जाऊँ। और मैंने एल्वेनिया एनर्जीज 369 के नाम से एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, जिसका मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं। हम एनर्जी में भी आ रहे हैं और हम ईवीज़ में भी आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में। फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमने लाया है वो है इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर। ये मैं पहला कश्मीरी एंटरप्रेन्योर हूँ जिसने बीइंग ए कश्मीरी एंटरप्रेन्योर, जो कश्मीरी होते हुए फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर कश्मीरी एक एंटरप्रेन्योर लॉन्च करेगा। जिसमें हमने मतलब जितना भी बेसिक काम है, ग्राउंड वर्क जितना भी है, वो सब कंप्लीट है। अभी मैं लास्ट फेज़ पे हूँ, जहाँ पे मैं अभी टीम बिल्ड कर रहा हूँ। और मार्च के एंड पे हम सॉफ्ट लॉन्च करेंगे इन दिल्ली। और जून के एंड पे हमारा प्लान है कि हम मुंबई में ग्रैंड लॉन्च करके इसको मार्केट में लाएंगे। अब अपने इस प्रोडक्ट का जो यूएसपी है वो ये है कि हमने एनर्जी पे और बैटरी सिस्टम पे काम किया है। BMS, BTMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, बैटरी थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम, इस पे हमने बहुत काम किया है। जो लूप होल्स थे अभी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के मार्केट में, उनको कवर करने की कोशिश की है। प्लस हमने सर्विस पे ज़्यादा ध्यान दिया है कि जहाँ पे अपना डीलर रहेगा वहाँ पे सर्विस भी साथ साथ में रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का फेलियर का जो रीज़न है बहुत सारे प्लेयर्स का, वो ये है कि वहाँ पे सर्विस अवेलेबल नहीं है। सो दैट वाज द मेन थिंग जिस पे हमने काम किया है। Being a Kashmiri entrepreneur, I was invited by
NIT श्रीनगर, वहाँ पे मैंने ट्रेनिंग्स भी ली, वहाँ पे मैंने अपनी बात भी रखी। कश्मीर के हवाले से अगर हम देखें, अभी मैं जो कश्मीर के विज़िट पे हूँ, यहाँ पे अभी PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुझे इनवाइट किया था, उनकी अपनी एक ये सोलर से के बारे में और EVs के बारे में उनका एक यहाँ पे हुआ था कॉन्फ्रेंस। सो आई वाज इनवाइटेड देयर। कल यहाँ पे एक और इवेंट होने वाला है जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब CM साहब जो है हमारे हैं, वो भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वो भी यहाँ के जो बिज़नेस का इकोसिस्टम है उसके लिए, उसमें भी मैं इन्वाइटेड हूँ। अब कुल मिला के मैं एक्चुअल में ये एक मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मुझे लगता है कश्मीर कैन इमर्ज ए बिग प्लेयर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, स्पेशली अल्टरनेटिव एनर्जीज। हम एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है। अगर हम सोलर की बात करें, सोलर एनर्जी के हवाले से हम स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे हैं और अकॉर्डिंग टू रिसर्च हम नंबर 1 पे हैं पूरे इंडिया में। मतलब अभी जनरेट हो रही है राजस्थान और गुजरात से सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी, लेकिन जो हमारा एलिवेशन है, जिस जगह पे हम हैं जियोग्राफिकली, कश्मीर उसमें सबसे ज़्यादा है, जहाँ यहाँ पे हम 11,000 मेगावाट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसमें बहुत कम अभी प्रोड्यूस हो रहा है। सो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि मार्केट अभी बहुत ओपन है। अगर हम इमर्ज हो जाएं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं या बड़े प्लेयर्स हैं या कॉर्पोरेट लीडर्स यहाँ पे हैं जिनके पास पैसा है, जिन्होंने काफ़ी जगहों पे इन्वेस्टमेंट किया है, अगर वो इस साइड पे आ जाए, अगर गवर्नमेंट इसमें कोई ऐसा स्कीम लेके आ जाए या कुछ इस तरह का एंटरप्रेन्योरशिप का इस तरह से मार्केट में लाएं, मुझे लगता है कि वी कैन इमर्ज एज ए लीडर्स। अभी इस सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्स की बहुत कमी है। ये मैं स्पेशली आपको एक और चीज़ बताऊं, जॉब्स इसमें बहुत सारे रिक्वायर्ड है, बहुत सारे अभी है ही नहीं। लोग ढूंढते फिरते हैं कि हमें कहाँ से मैन पावर मिले सोलर के लिए, अल्टरनेटिव एनर्जी के लिए, EVs के लिए। तो वो ह्यूमन रिसोर्स भी अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर कश्मीर एज अ हब क्रिएट होता है, हम यहाँ पे 10,000 15,000 रुपये की जॉब के लिए भी तरसते हैं। मुझे लगता है कि वी कैन जनरेट जॉब्स इन लैक्स। पूरा इंडिया अपने पास मार्केट ओपन है और अभी ह्यूमन रिसोर्स किसी के पास है नहीं। मैं यहाँ पे इस माध्यम से शायद ये न्यूज़ ब्रेक करना चाहूँगा कि मैंने एक और कंपनी रजिस्टर की है बाय द नेम ऑफ निकोला टेस्ला मेमोरियल इलेक्ट्रॉनिक एंड एनर्जी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। इसका सिर्फ एक मकसद है कि हम ह्यूमन रिसोर्स को रेडी कर लें, ह्यूमन रिसोर्स को तैयार कर लें, उनके लिए जॉब बहुत सारे अवेलेबल है। तो मैं ये आपके थ्रू से स्पेशली बताना चाहूँगा अपने यूथ को कि आप इसको एक्सप्लोर करें। मैं जहाँ पे भी अभी जा रहा हूँ, जहाँ पे भी मुझे बोलने का मौका मिलता है, मैं सबको यही बोलता हूँ कि इसको एक्सप्लोर करें, एनर्जी को एक्सप्लोर करें, ये फ्यूचर है। सो दैट्स व्हाट मतलब मैं इस वजह से इस मार्केट में आया और अभी इंशाल्लाह मतलब एक्सेल कर रहा हूँ। जहाँ पे भी जिस तरह से भी जहाँ पे भी मतलब अपना ये बातचीत होती है तो वहाँ पे एप्रिसिएशन मिलती है, स्पेशली बीइंग अ कश्मीरी एंटरप्रेन्योर, क्योंकि कश्मीर से कोई एंटरप्रेन्योर सेक्टर में आ रहा है और वो कुछ अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। सो दैट्स इट। नाज़रीन, जहाँ पे यहाँ की सरकार या यहाँ के लोग जो है वो ये समझ पाते हैं कि उनकी नज़र इतनी है खाली कि वादी कश्मीर में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उस एतबार से आपने सुना कि इनके पास ऐसे काम है आपके लिए जहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हैं। सिर्फ इतना है कि आपने थोड़ी सी दिलचस्पी लेनी है और उसके बाद आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं। यहाँ वादी में पिछली बार आपने देखा कि सोलर सिस्टम पे भी एक गाड़ी चली और उसके बाद भी लोगों ने बहुत तारीफ़ है कि वो वीडियोस भी वायरल हो गए। लेकिन आपसे पूछना चाहते हैं कि आप ये 2 व्हीलर यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं इंडिया में, तो इसमें ज़्यादातर ये कोशिश रहती है कि पेट्रोल खर्च होता है या डीजल खर्च होता है या उसके बाद बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। इस 2 व्हीलर में क्या ख़ुसूसियत है कि जो आम व्हीकल्स में नहीं है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये बल्कि मुझे काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये बताऊं कि इंडिया में अगर हम बात कर लें EV 2 व्हीलर्स की, इतनी भरमार हो चुकी है। मेरी नज़र में ही लगभग 200 से 250 कंपनियां हैं जो EV 2 व्हीलर मार्केट में बेच रही है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में। उसका बड़ा लूप होल और बड़ा रीज़न ये है कि वो चाइना से माल मंगा रहे हैं, यहाँ पे असेंबल कर रहे हैं और वो मार्केट में बेच रहे हैं। जो आफ्टर सेल सर्विस होती है वो उनके पास नहीं है। ये लूप होल हमने सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, ये लूप होल हमने कवर किया। हम 95% 95 में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेल्स जो होती है बैटरी की वो तब भी पूरी दुनिया में चाइना से ही आती है। बाकी अपना सारा कंप्लीट 2 व्हीलर जो है वो कंप्लीट मेड इन इंडिया है, कंप्लीट, यानी कि उसका बॉडी, उसका चेसेस, उसका मोटर, टायर्स,
जितना भी अपना है वो सारा इंडिया, मेड इन इंडिया है, सोर्स भी हम इंडिया से कर रहे हैं। उसका प्लस पॉइंट हमें ये मिल रहा है कि जब हम मार्केट में जाएंगे तो कस्टमर को सबसे पहले सर्विस चाहिए। वो सर्विस हम डीलर से पहले उनके साथ हम एग्रीमेंट साइन कराते हैं कि पहले आप सर्विस लगाओगे, जब जाके हम आपको सेल्स दे देंगे। तो ये पहला लूप होल है। ये चीज़ हम नई लेके आ रहे हैं, नई मीन्स की हमने मेक इन इंडिया 95% सोर्स किया है। हमारी जो कुछ फैक्ट्रीज़, मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए और बताऊं, कुछ फैक्ट्रीज़ डिफंक हो गई थी बिकॉज यहाँ पे टेकर्स नहीं थे कि यहाँ पे बॉडी बनती है, यहाँ पे चेसिस बनती है। हमने उनके साथ बात करके उनकी फैक्ट्री को रिवाइव करवाया और उनके साथ मिलके हम मेड इन इंडिया कम्प्लीटली ला रहे हैं। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात यह है कि हमने ज़्यादा ध्यान दिया है टेक्नोलॉजी पे कि अभी जो टेक्नोलॉजी का दौर है, हम किस तरह से ज़्यादा अपने टू व्हीलर को स्मार्ट बना सके। तो मुझे लगता है कि शायद हम पहले ऐसे होंगे जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम पे कुछ ऐसा IoT ला रहे हैं जो आपको बैटरी का कंप्लीट हेल्थ देता है। उसका जितना भी बैटरी में क्या हो रहा है, उसका थर्मल जो एनर्जी है या उसकी हीट जो है वो कितनी प्रोड्यूस हुई, कितनी है, वो हमने उस पर काम किया। हमने ऐसी बैटरी का इंतखाब किया, हमने ऐसी बैटरी मतलब बनाई या लाए हम अपने टू व्हीलर के लिए जो -37 से लेके +50 तक यानी टेम्परेचर में वो वहाँ पे काम करेगी। यानी कि टेम्परेचर का भी हमने उसमें ध्यान रखा है। हमने जो आपका GPS सिस्टम है, वो GPS सिस्टम को हमने इतना मतलब टेक्नोलॉजी के हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमने उसमें इंटीग्रेट किया है एक टूल कि अगर कोई इन केस खुदा न खास्ता कभी चोरी हो जाती है तो चोर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी बैटरी की। तो हमने बैटरी को इतना अपने टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया है कि इवन इफ़ वो निकालेंगे तो आपका अलार्म बज जाएगा, फ़ोन पे भी बज जाएगा, उस पे भी बज जाएगा, स्कूटी पे भी, और वो निकालने के बाद वो बैटरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो उसकी किसी काम की नहीं है। तो ये हमने इन चीज़ों पे हमने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। और एक और टेक्नोलॉजी हमने जिस पे हमने काम किया, इट्स पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। और इसके जो फाउंडर है या हम बोलेंगे कि इसके साइंटिस्ट जो है, मोजिद जो है, वो इंडिया के हैं, डॉक्टर अजय चौधरी। उन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई है इंटरनल एनर्जी जनरेट सिस्टम। और हम वो इंटरनल एनर्जी जनरेट सिस्टम लाने वाले फर्स्ट होंगे जिस टेक्नोलॉजी के बाद आपको एक्सटर्नल सोर्स से आपका EV चार्ज नहीं करना है। जहाँ पे आप रुकेंगे ये इंटरनली उस पर चार्ज हो जाएगा। ये हमारे कुछ USPs है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। एंड जहाँ पे भी हमने इस चीज़ को डिस्कस किया, देयर आर लाइक टेकर्स कि कब आ जाएगा। सब लोग ये बोल रहे हैं कि कब आ जाएगा। वी आर रेडी। आई मीन लाइक फॉर डीलर्स, फॉर CNFs, फॉर इन्वेस्टर्स, पीपल आर लाइक अप्रोचिंग अस फ्रॉम देयर साइड कि हम इन्वेस्ट कर लेंगे इसमें, हमें बताइए कि क्या सीन है। सो या इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी अगर सब लोग इसमें स्पेशली आई रिक्वेस्ट द पीपल फ्रॉम कश्मीर। आई एम इन सर्च ऑफ ए गुड टीम, आई एम इन सर्च ऑफ ए गुड पीपल जो कनेक्ट हो जाए एंड सो दैट वी कैन लीड सम वन सेगमेंट एट लीस्ट। हम यहाँ से लीड कर लें, चाहे वो EV का सेगमेंट हो, एनर्जी का सेगमेंट हो। मैंने आपको बताया कि वी आर इन एन आइडियल जियोग्राफिकली आइडियल जगह है जहाँ से हम अल्टरनेटिव एनर्जीज़ के सेक्टर को लीड कर सकते हैं। तो आपके माध्यम से मुझे उम्मीद है कि ये उन लोगों तक पहुँचेगी ये न्यूज़, ये बात जो कुछ कर सकते हैं, स्पेशली ऑन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ऑन द लेवल ऑफ जो इस फील्ड में है, जो की प्लेयर्स होते हैं जिनको हम बिजनेसमैन बोलते हैं या एंटरप्रेन्योर्स बोलते हैं या कॉरपोरेटर्स बोलते हैं, वो सब लोग इसमें कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सो दैट इज़ एन होल आइडिया कि अगर कुछ किया जाए इसमें, सो व्हाई नॉट फ्रॉम हियर। नाज़रीन, इनका शुक्रिया अदा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ा सा वजाहत करेंगे लास्ट में हम, जो हमारी समझ तक है बात, वो ये है कि बैटरी सिस्टम इस किस्म का है कि हमें अक्सर बेशतर बैटरी जो भी गाड़ी बैटरी पे चलती है उसको चार्ज करना पड़ता है। हमारी स्कूटीज़ आती है या जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन यहाँ पे आपको बैटरी निकाल के चार्ज नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि ख़ुद ब खुद बैटरी जो है वो ख़ुद चार्ज हो जाएगी। ना तो पेट्रोल की ज़रूरत है और ना किसी चीज़ की। तो उम्मीद की जा सकती है कि वादी कश्मीर के नौजवान जो हमारे हैं, उन्होंने सुना होगा कि क्या मकसद है इनका। मकसद कमाना नहीं, बल्कि वादी कश्मीर को कुछ देना है। और ये भी बड़ी फ़ख्र की बात है कि वादी कश्मीर से हमारे नौजवान इस किस्म का पहला काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आपकी कामयाबी जो है वो आपके कदम चूमेगी। इसी एतबार से आपको कहेंगे खुदा हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़, थैंक यू।